वाणी विनायक नमः। श्री शाम्ब सदा शिवाय श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी नाथाय श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम गं गणपतये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृतेर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। आइए अपनी पवित्र वाणी से भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें, जो विहार कृत हो जाएगी।
जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। श्रीमती मंजू अग्रवाल परम आराध्य प्रातः स्मरणीय जगत नियंता जगत के परम आधार रसकों के परम रस आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम अहो वड़ियाम महतो महियाम जो छोटे से छोटे और अपने आप में बड़े से बड़े हैं, चारों युगों में अपने विविध प्रकार के रूप धारण करके अवतरित होते हैं। कभी वह धरती पर महोत्कट प्रभु बनकर, तो कभी मयूरेश बनकर, कभी धरती पर भगवान धूम्रकेतु, तो वही भगवान धरती पर गजानन बनकर के आते हैं। ऐसे भगवान आदि विनायक प्रभु गजानंद भगवान की दिव्य कृपा के नीचे किलकिल कलरव करती हुई ऐसी माता जो दुनिया के समाप्त होने के तत्पश्चात भी जिसका ऐश्वर्य, जिसका प्रभाव, जिसकी कृपा इस जीव मात्र के ऊपर सदैव बनी ही रहेगी, ऐसी अमरकंटक से उद्भवित होती हुई, जैसे जनमानस के कल्याण में लगी हुई ऐसी मेकल सुता मात भगवती रेवा नर्मदा के पावन तट पर बसी हुई नगरी माहिष्मती, माहिष्मती की धरती पर सहस्र धारा के बिल्कुल समीप नव निर्माणित श्री तुलसी तपोवन गौशाला के निर्माणार्थ सहायतार्थ आयोजित यह श्रीमद् गणेश महापुराण की पवित्र गाथा, जिस कथा के आज के मुख्य जजमान और हमारे विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट शाखा माहिष्मती नगरी मंडला के कोषाध्यक्ष भैया श्री ब्रजेश जी अग्रवाल, श्रीमती मंजू देवी अग्रवाल, उनका पूरा परिवार, उनके पिताश्री जी लाला श्री कपूर चंद जी अग्रवाल, एक बार तालियों के साथ में आप मान करेंगे, उनकी सार्थक कमाई के द्वारा तुलसी तपोवन गौशाला में गुरुकुल पीठ के सहायतार्थ एक भव्य कक्ष का भी यहाँ से अनाउंस हुआ है और शीघ्र ही वह बनकर के तैयार होगा। उनका आर्थिक सहयोग तो है ही, लेकिन शारीरिक सहयोग में भी बिल्कुल किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। इतना निर्माण हुआ है गौशाला का, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई समय निकला हो भैया ब्रजेश अग्रवाल जी की उपस्थिति न लगी हो। एक एक पैसे का हिसाब, पाई पाई का हिसाब, और वहां पहुंचकर यहाँ के दो ही तो वह मेंबर हैं, यूं तो पूरा मंडला हमारा है, मेरा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय दिया है निम्मी परते नित्या माता श्री ब्रजेश अग्रवाल जी, श्री पुरुषोत्तम लाल जी गुप्ता। अनादि भैया का बहुत बड़ा सहयोग है, जिनका कवरेज, अब नौकर पेशा लोग हैं, मन तो भले ही है नौकरी कहीं करते हों, वहाँ ऑफिसों में बैठते हों, लेकिन इनका ध्यान सदैव गौशाला से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। तो मैं अग्रवाल परिवार का भी व्यासपीठ से बहुत मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ। हमारे मध्य में हमारी कथा के आज के मेहमान, यह नाम लेने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। पीछे देखिए गाय कितनी मस्ती से बैठी है परिसर में, कितना अच्छा लग रहा है। आइए अब आगे देखिए। श्री पुरुषोत्तम लाल जी अग्रवाल जी, श्रीमती दुर्गाबाई अग्रवाल, पूर्व से ही जिनका सदैव सहयोग बना ही रहा है,
आज भी इस विराट आयोजन में तुलसी तपोवन गौशाला के निर्माणार्थ बहुत बड़ा सहयोग गौशाला के लिए है। तालियों के साथ में सम्मान करेंगे। सम्मान करेंगे भैया श्री विनोद अग्रवाल जी, श्री धनेन्द्र अग्रवाल जी गोंदिया से, मीना अग्रवाल गोंदिया से, माता रंजना देवी कैलाश अग्रवाल बालाघाट से, पवित्र व्यासपीठ से आप सबका बहुत बहुत मान सम्मान। दिल्ली से श्री बिदौलिया जी, श्री चौबे जी, भैया गुड्डू पौनी से, बालाघाट से और आसपास से जितने भी महानुभाव भक्तजन चल करके आए हैं मेरी व्यासपीठ से, आप सबका बहुत बहुत वंदन है, प्रणाम है। ग्वालियर से भैया दीपक झा जी, मंचस्थ आचार्य मंडल संगीतक बंधु और टेलीविजन के माध्यम से, संस्कार टेलीविजन के माध्यम से दुनिया के कोने कोने तक इस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, वह सभी प्रबुद्ध श्रोताजन, आपके लिए ही तो मेरा ज्यादा से ज्यादा वंदन है, प्रणाम है। क्योंकि इतने फोन में सुनता हूँ और सब अपनी भावुकता का वर्णन करते हैं, सुनने में मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना बढ़िया लगता है कि हम जैसे लोगों को भी आप इतनी शालीनता और आप इतनी एकाग्र चित्तता के साथ में सुन रहे हैं, तो इस परिसर वालों का भी तो मान है ही, लेकिन जो टेलीविजन के माध्यम से हमें सुन पा रहे हैं, कोटि कोटि बार इस व्यासपीठ से उनको वंदन है, उनको प्रणाम। समय तो बहुत हो गया है, कब घड़ी का कांटा भागता है पता नहीं लगता, लेकिन पूर्व में श्री ललित मिश्रा जी बोलते हैं वह भी जरूरी है, क्योंकि वह मेरे और आपके लिए नहीं है, वह गौशाला की है, जिसके लिए यह आयोजन हो रहा है। यह पूरा का पूरा आयोजन गौशाला के लिए निमित्त समर्पित है। हो सकता है आप बोर तो होते होंगे कि पता नहीं कब कथा शुरू होगी, लेकिन उसको भी आप कथा से जोड़ करके ही रखना। आइए, यह मन तब तक एकाग्रचित नहीं होता कथा में जब तक यह मन भोगों का गुलाम बनना चाहता है। मन के ऊपर आप सत्संग की लाठियों का सुनिए, मन के ऊपर जब तक सत्संग की लाठी का प्रहार नहीं होगा तब तक यह मन भगवत चिंतन करने के लिए तैयार नहीं होगा, भगवत कथा सुनने के लिए यह तैयार नहीं होगा। मैंने संतों से सुना है मन की स्थिति बिल्कुल बकरे की तरह होती है। यह मन कैसे है? बिल्कुल बकरे की तरह। बकरे का पेट बिल्कुल भरा हुआ हो और फिर भी उसके सामने तुम घास डालोगे तो वह तो मुंह मारेगा। एक शब्द में सुनी लीजिए, किसी देश के राजा ने यह घोषणा की कि मेरे बकरे को पेट भर के कोई यदि घास खिला के और ऐसे पेट भर दे यदि वह द्वारा ना खाए तो उसको मैं अपने आधे राज्य का मालिक बना दूंगा। बड़े बड़े चरवाहे आए, देश विदेश तक के चरवाहे आए, उस बकरे को लेकर के जाते हैं, खेत में छोड़ते हैं, चर के आता है बकरा, राजा के सामने खड़ा कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कभी यह घास नहीं खाएगा। राजा ने अनुचरों से कहा घास डालिए, लेकिन बकरे की आदत है मुंह मारने की। महाराज कोई पारंगत नहीं हुआ इस परीक्षा में। तब एक वयोवृद्ध चरवाहा आया जिसने जीवन में 70-80 साल तक गाय चराई होगी, वह आया और आकर के बोला महाराज मुझे अनुमति दीजिए और इस बकरे को मैं चरा करके लाऊं, और हो सकता है कि जब तक यह जिंदा रहेगा कि द्वारा ये घास खाएगा ही ना। महाराज वह उस बकरे को लेकर के गया, छोड़ दिया खेत में। जितना बड़ा बकरा उससे बड़ी लाठी ली और जैसे ही वह घास के ऊपर मुंह मारना चाहता है और वह चरवाहा ऊपर से लाठी का प्रहार करता है, एक तिनका घास उसको चरने नहीं दिया। शाम को लाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया और कह दिया कि जब तक यह जिंदा रहेगा तब तक घास चरने की तो बात अलग रही, यह घास की तरफ देखेगा भी नहीं। राजा ने अनुयायियों से कहा कि इसके सामने घास डालिए, जिसका पेट पीठ से लगा हुआ था। महाराज उसका मन तो कर रहा था कि थोड़ी सी घास चर लूं, लेकिन वह चरवाहा लाठी लेकर के सामने खड़ा हुआ था। डर लग रहा है कि घास में मुंह मारूंगा तो अभी मुंह के ऊपर लाठी पड़ेगी। महाराज तो यहां से कहने का मतलब यह है कि यह मन ही एक बकरा है जो भोगों की घास चरना चाहता है, लेकिन वह चरवाहा कौन है? वह संत ही वह चरवाहा है जिसके पास में सत्संग की लाठी है। यह
सत्संग की लाठी मनरूपी बकरे के मुंह के ऊपर पड़ती रहेगी तो यह भोगों की घास चरने के लिए महाराज कभी भी तैयार नहीं होगा। इसलिए इसको सत्संग की खुराक देते रहिए, मन सुधरेगा, मन सुधरेगा, जीवन सुधरेगा। श्रीमद् भगवत गीता का सूत्र है, यह मन ही मोक्ष का कारण है, तो यह मन ही एक बंधन का कारण है। इसलिए इसको सत्संग की खुराक देते रहिए। मन को सत्संग मिलेगा तो हमारा इहलोक और हमारा परलोक दोनों के दोनों महाराज सुधरेंगे। कितनी भी कथाएं आपको सुनने के लिए मिले, आप बोर मत होइए, आप विभोर होते रहिए। कथा की आवाज सुनने को मिले, आपको कथा हो रही है, ऐसे दौड़ पड़िए जैसे कि किसी रंक व्यक्ति को यह पता लग गया हो कि स्वर्ण की वर्षा हो रही है। जिस प्रश्नता के साथ वह दौड़ता है, उससे ज्यादा प्रश्नता कथा की बात सुन करके हमें और आपको दौड़ना चाहिए। ग्रंथों में तो यह लिखा गया है, अरे आप हवाई जहाज से, आप गाड़ी से, ट्रेन के डिब्बे में बैठ करके कथा सुनने के लिए जाते हैं, बहुत सस्ता है। संतों ने तो यहां तक कहा कि सिर के भर, अरे टांगों को छोड़िए, सिर के भर भी कथा सुनने के लिए आप परिसर में जाकर के पहुंच जाएं और एक शब्द सुना हो आपने और मृत्यु हो गई हो, इतने पर भी किसी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं है, हम फायदे में हैं। यह कथा हमें बोर नहीं करती, यह कथा हमें विभोर करती है। और जो कथा सुनते सुनते बोर होते हैं, ना तो उन्होंने भगवान को समझा, ना भगवान की सत्ता को समझा, ना भगवान की करुणा को समझा। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, जिस दिन आपको हजारों के तादाद में गड्डियां पड़ी हुई मिल जाएं, उस दिन उतनी प्रसन्नता नहीं जितनी प्रसन्नता जिस दिन कहीं आपको किसी महापुरुष के मुंह से भगवत चरित्र सुनने के लिए मिल जाए। अपने भाग्य की सराहना करना, क्योंकि साधु के मुख से एक बात सुनकर कबीर साहब कहते हैं, उसकी दक्षिणा के रूप में यदि हम अपना मस्तिष्क काटकर उसकी झोली में डाल दें तो भी उस ज्ञान की दक्षिणा चुकाने में हम पारंगत नहीं। सत्संग का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए कथा सुनकर के बोर नहीं, कथा सुनकर के विभोर होना है। कौन से भी पुराण की कथा हो, चाहे राम कथा हो, भागवत कथा, कौन से भी पुराण की कथा। आइए गोस्वामी जी निवेदन करते हैं, यह चौपाई मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। विशेष जाना तिन नाई, जो चरित्रों को सुनते सुनते बोर होते हैं। उन्होंने परमात्मा के भावी रस को समझा ही नहीं। इस व्यासपीठ से एक बात का और निवेदन करना चाहूंगा, कथा भगवान की कभी छोटी बड़ी नहीं होती। परमात्मा की कथा वही है, लेकिन एक कथावाचक का अपना परोसने का ढंग बस अलग है। दूध के खोए में से बनाई गई मिठाई वह तो उसी खोए की है, लेकिन चतुरता किसी कारीगर की है, उस हलवाई की है जो अपनी विशेषता के साथ में, अपने अनुभव के साथ में वह उन मिठाइयों का निर्माण करता है, सृजन करता है। मेरे हिंदुस्तान की धरती पर ऐसे निर्माणकर्ताओं की कोई कमी नहीं रही, ऐसे सृजनकर्ताओं की कोई कमी नहीं रही। महाराज जब उन्होंने अपनी जिव्या से कथाओं का वर्णन किया तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि साक्षात माता सरस्वती कलरव कर रही है। कभी मुझे किसी ने भी यह प्रश्न पूछा था, घर में तस्वीर किसकी रखें, क्या जिनसे हमने दीक्षा ली है। कल गौशाला के उद्घाटन में पूज्य अखिलेश्वरानंद जी महाराज एक बहुत बड़ी बात बोल गए। हम प्रभु राम की तस्वीर रखते हैं, हम कृष्ण की तस्वीर रखते हैं, हम शंकराचार्य भगवान की तस्वीर रखते हैं, हम स्वामी विवेकानंद जी महाराज की तस्वीर रखते हैं,
और हम वर्तमान के महापुरुषों की तस्वीर रखते हैं, और वह तस्वीर वर्तमान के संतों की, महापुरुषों की तस्वीर क्यों रखी जाती है? इनकी बात ने, इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वह बोल रहे थे कि आज भगवान शंकराचार्य नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज नहीं है, लेकिन युग महापुरुषों की जब हम तस्वीरें रखते हैं, वर्तमान समय की तस्वीर रखते हैं, तो हमें पता है कि उन महान भावों को तो हमने कार्य करते देखा नहीं, लेकिन वर्तमान समय के संतों की तस्वीर रखते हैं तो हमें एहसास होता है कि पूर्व के महापुरुषों ने अपने हाथ से इसी प्रकार से क्रियाकलाप किया होगा। तो हमें बराबर अपनी अच्छाइयों की चेतना रहती है, जो इन्होंने किया है वह हमें करना चाहिए। गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा लेने का मतलब क्या है? आप मंदिर में गुरु लोगों की तस्वीर रखते हैं, इसका मतलब क्या है? पड़ोसी ने तस्वीर रख ली है इसलिए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। तो गुरुजी घर में आए, मंदिर में दर्शन करें, प्रणाम करें, तो वह अपनी तस्वीर हमारे घर में देख लें तो खुश हो जाएं कि चेला हमें बहुत पूजता है। क्या वह तस्वीर इसलिए रखी जाती है? नहीं, मंदिर में तस्वीर रखने का मतलब यह है कि जो हमारे महापुरुष कर रहे हैं वह हमें करना चाहिए, उनका हमें अनुगामी बनना चाहिए। वो है जो जिस धार्मिक बात का प्रचार कर रहे हैं उसका प्रचार हमें करना चाहिए। महाराज महापुरुषों की तस्वीरें हम अपने अपने घरों में रखते हैं, उनकी तस्वीर देख करके हमें यह समझना चाहिए, हमें मंदिर को भुलाना नहीं है, हमें संतों को भुलाना नहीं है, हमें अच्छी बातों को भुलाना नहीं है। उनका दर्शन इस बात की हमें चेतना देता है, हमें स्मरण कराता है, इसलिए उसको रखा जाता है। तो इन सभी बातों के लिए, इन्हीं सबों को प्रकट करने के लिए इस धरती पर हर युग में परमात्मा का प्राकट्य हुआ। ऐसा कोई देव नहीं है धरती पर, आप किसी भी देवता के अनुयायी क्यों न हो। यदि आप हनुमान जी महाराज के अनुयायी हैं तो हनुमान जी महाराज हर युग में यहाँ प्रकट होते हैं। यदि आप माता भगवती के अनुयायी हैं तो माता भगवती हर युग में यहाँ आकर के प्रकट होती है, हर युग में आकर के प्रकट होती है। यदि आप भगवान भोलेनाथ के अनुयायी हैं तो भगवान शंकर भी हर युग में यहाँ आकर के प्रकट होते हैं। कहीं आप भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं तो इनकी भी प्राकट्यता हर युग में इस धरती पर होती है। कल आप सुन रहे थे और के भगवान गणपति का भी प्राकट्य इस धरती पर हर युग में हुआ। गणेश भक्तों के लिए तो यह अमृत संजीवनी वाली बात होगी। जैसे सतयुग में नारायण का अवतार, द्वापर त्रेता में कली में नारायण का अवतार, भगवान प्रभु गजानंद का अवतार भी उसी प्रकार से महाराज इस चारों युगों में हुआ। लेकिन मैं तो बराबर उन लोगों को वंदन किया करता हूं महाराज जो कभी भूल से रास्ते में चलते हुए पेट्रोल पंप को भी भगवान का मंदिर समझ करके प्रणाम कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, गाड़ी से चला जाता है और जहां बढ़िया कुछ सजी हुई सी जगह नजर आती है तो लगता है यह तो कोई भगवान का मंदिर ही होगा। एक बार शीशा उतार करके हम उसको वंदन प्रणाम कर लेते हैं। ड्राइवर को, पायलट को बोलते हैं भैया मंदिर है, जरा हॉर्न बजाइए। वह कहता है महाराज जी यह मंदिर नहीं है, यह तो पेट्रोल पंप है। वह बोलता है मंदिर नहीं, यह तो पेट्रोल पंप है। जैसे व्यापारी लोग, जैसे उद्योगपति बढ़िया व्यापार देखते हैं, कारोबार देखते हैं, एक बार उनका मन तो इधर उधर घूमता है और कहता है यदि यह व्यापार मैं भी कर लूं तो निश्चित रूप से इसमें मुझे भी फायदा होगा। और जब जब कहीं हम रास्ते से निकलते हैं, बड़े बड़े ग्राउंडों को देखा जाता है, बड़े बड़े मैदानों को देखते हैं, तो एक बार मेरे अंदर से भी आवाज आती है कि इस मैदान में हमारी कथा हो जाती तो ज्यादा बढ़िया अच्छा होता। व्यक्ति जिस स्थिति में जीता है उसके माथे में वही चिंतन होता है। व्यक्ति जिस लाइन में जी रहा है उसका चिंतन भी उसी प्रकार से हो जाता है। यदि आप महापुरुषों के साथ जिंदगी का निर्वहन करेंगे तो महापुरुषों की अच्छाइयां अपने आप आपके हृदय में आकर के बैठ जाएंगी। साधु संग साधु संग साधु संग रमिए। हम संत महापुरुषों का साथ करते ही इसलिए हैं क्योंकि उनके वाइब्रेशन के द्वारा हमें भक्ति ऊर्जा का आनंद मिले। हम और व्यक्ति जिसका संग करता है उसकी अच्छाई और उसकी बुराई महाराज उसके पास चल करके आती ही है। कभी कभी मैं श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से यह बात, कभी राम कथा करता हूं तो यह बात बोल ही देता हूं, लेकिन आज भी बोलूंगा, मेरा मन नहीं मान रहा इसलिए।
मैं बोलूंगा। रावण ने माता जानकी का हरण किया। लोगों ने दशकंठ रावण को कहा कि यह तुमने अच्छा नहीं किया, जगत जननी माता परंभा को तुम उठा करके लेके आए और एक याचक और एक भिखारी का रूप बनाकर, तुम इतने बड़े मायावी, तुम चाहते तो प्रभु राम का भेष बना करके भी तो मां सीता का हरण करके लेकर के आ सकते थे। रावण चला गया, बड़ी सुंदर बात बोल करके गया। आनंद रामायण से बोल रहा हूं। वह बोल के जाता है इस बात के लिए, राम का रूप बनाने के लिए मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैंने राम का रूप इसलिए नहीं बनाया, मैंने राम का स्मरण इसलिए नहीं किया। यदि मैं राम का रूप बना लेता, यदि मैं राम का स्मरण करता, तो राम की गुणवत्ता मेरे हृदय में उतर के आ जाती। यदि प्रभु राम की गुणवत्ता मेरे हृदय में उतर के आती, तो फिर मैं जानकी का हरण नहीं करता, मुझे भी मारीच का ही पीछा करना पड़ता। इसलिए मैंने परमात्मा का ध्यान नहीं किया। तो ये तमाम कथाएं कहती हैं, आप सज्जन हैं, आप महापुरुष हैं, आप अच्छे लोग हैं, अच्छे माता पिता के घर में आपका जन्म हुआ है, अच्छी धरती पर आपका जन्म हुआ है, तो अच्छे लोगों का साथ कीजिए। रात्रि को आप दुकान का शटर डाल करके आते हैं, आप फैक्ट्री से चल करके आते हैं, घर में दादा दादी को मिलिए, अड़ोस पड़ोस में जो महापुरुष हैं महाराज उनको मिलिए। साधु वही नहीं है जो मठ मंदिर बना करके रहता है, साधु वह है जिसके विचार बढ़िया है। और ऐसे लोगों का साथ करोगे, आपकी अध्यात्म पूंजी दिन दूना और रात्रि चौगुने के रूप में उभरेगी, निश्चित रूप से आप मानिए। और वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता है। क्या आज की एक बहुत बड़ी विडंबना नहीं है? बेटा और पिता पास पास बैठने के लिए तैयार नहीं है। इधर कमरा पिताजी का है, सामने कमरा पुत्र का है। टेलीफोन पर तो बात कर लेंगे, लेकिन आमने सामने बैठने के लिए तैयार नहीं होते। कलहता ऐसे घरों को कभी छोड़ती नहीं। महाराज, घर में चाहे 4 लोग हों, चाहे घर में 10 लोग हों, 24 घंटे में से एक क्षण ऐसा होना चाहिए जहां घर का एक सदस्य पास में बैठकर एक दूसरे को अपने मन की बात करे। इसका नाम है सत्संग। सत्संग का अर्थ यह नहीं है कि स्टेडियम के मैदान में 4 घंटे ताली बजा करके हम चले आए। सत्संग का अर्थ है संगठन। सत्संग का अर्थ है अच्छी बातों को आदान प्रदान करना। अनादि भैया, सत्संग का अर्थ होता है, सत्संग का अर्थ होता है हम अपनी बातों को सामने वाले को बताएं और सामने वाले की बातों को हम स्वयं ग्रहण करें। सत्संग का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ हम सुनाते ही रहे। सत्संग का मतलब यह नहीं है कि स्वयं सिर्फ हम बताते ही रहे। सत्संग का अर्थ यह भी है अच्छी बात हमारे पास में है, उसको हम परोसें, और सामने वाले से कुछ बढ़िया सुनने के लिए मिल रहा है तो उसको हम स्वीकार करें। सदैव ग्राह्य बनिए आप, सदैव आप ग्राह्य बनिए, सदैव आप ग्रहण करने वाले बनिए, ग्राह्य बनिए, ग्रहण करने वाले बनिए, अच्छी बातों के ग्राह्य बनिए, उसको आप ग्रहण कीजिए। कहीं किसी कथा में मैं निवेदन कर रहा था, जीवन में 2 बातों को कभी भी मत भूलना। एक का नाम है संगत और एक का नाम है पंगत। एक का नाम है संगत। यह 9 दिन की कथा में आपके बीच में परोसने के लिए बैठा, श्रीमद् गणेश महापुराण की, जिसके अब 2-2.5 दिन ही रह गए। बस समय निकल गया, पता भी नहीं लगा। सभी बातों का सार एक बात में मैं भरने की कोशिश करूंगा। जीवन में 2 बातों को कभी भूला मत पाना। एक का नाम है पंगत। ये दोनों वाक्य लिखने के लायक हैं। एक का नाम है पंगत और एक का नाम है संगत। यह पंगत और संगत क्या है? पंगत का अर्थ समझिए, प्रातः आप नाश्ता भले ही अकेले कर लीजिए, दोपहर का भोजन भले ही आप अकेले कर लीजिए, लेकिन आज की कथा सुनकर के यह नियम बनाइए कि रात्रि का भोजन हम अकेले नहीं करेंगे। तो किसके साथ करेंगे? रात का भोजन अपने बच्चों के साथ कीजिए, रात का भोजन अपने पति के साथ कीजिए, रात का भोजन अपने सासू ससुर के साथ कीजिए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो मैं टेलीफोन पर सुनता हूं कि बेटा 12-12 बजे तक आधी रात्रि तक घर नहीं आता, पति रात को 12-12 बजे तक घर नहीं आते, पूरी रात हम इंतजार करते रहते हैं। महाराज कोई उपाय बताइए। यहाँ किसी के घर में यदि ऐसी कोई दिक्कत है, ऐसी कोई परेशानी है, जिनके घर के लोग आधी आधी रात्रि तक घर चल करके नहीं आते, आपको उनके इंतजार तक उपवास करना चाहिए। जब तक वह ना आ जाए तब तक आप भोजन मत कीजिए, और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी भोजन मत करने दीजिए। जो आपका पति बाहर गया है उसके हृदय में एहसास होगा इस बात का कि मेरे इंतजार में मेरी माँ बैठी है, मेरे इंतजार में मेरे बाबूजी बैठे होंगे, मेरे इंतजार में मेरी पत्नी बैठी होगी, और मेरे
इंतजार में मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे होंगे, मुझे समय से घर पहुंचना चाहिए, जिनके पति आधी आधी रात्रि तक घर वापस नहीं आते, यह चुनौती है। दूसरे दिन जो 12 बजे आता है, दूसरे दिन वह 10 बजे आएगा, तीसरे दिन वह 9 बजे आएगा और चौथे दिन वह उस समय से आ जाएगा जिस समय की आप प्रतीक्षा करते हैं, जिस समय की आप कामना करते हैं। आपका परिवार उजड़ने से बच जाएगा। वर्तमान समय में इसी चीज की तो आवश्यकता है। इसका नाम है पंगत। गुरु नानक देव ने पंजाब की धरती से इस बात का उद्बोधन किया है। यह पंगत है। अब संगत की बात समझिए। संगत का अर्थ है घर के जितने भी लोग हैं वह सब एक बार सलाम मुसावरा करें। बड़ी से बड़ी दिक्कतें एक कड़ के समान हो जाती हैं। कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, बच्चों को बताइए। कौन कहता है कि बच्चों को नहीं बताई जाए? बिल्कुल बताइए। कभी पत्नी को भी बताइए, भाइयों को भी बताइए। आप उस ऐसी परेशान युक्त उस बात को आप छिपा करके रखोगे, हो सकता है कि आप दुविधा में, आप परेशानी में हैं, उसको आप अपनों को बताइए, उसका वजन कम हो जाएगा। इसका नाम है सत्संग। माता पिता के सामने बेटे पूछ करके काम करते हैं, पूछते हैं तो निश्चित रूप से उसका समाधान होता है। तो यहां यह सत्संग की बात कही जा रही है। सत्संग के माध्यम से परमात्मा धरती पर 4 बार प्रकट हुए। हर युग में भगवान प्रकट हुए। कल आप सुन रहे थे सतयुग में भगवान आए गणपति महोत्कट के नाम से और उनकी 10 भुजाएं थी। भगवान 10 भुजा वाले क्यों बन करके आए? भगवान गणेश कहते हैं तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रिय और तुम्हारी 5 कर्मेंद्रिय मेरी मुट्ठी में है। मेरा भजन करोगे तो तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रिय गड़बड़ नहीं हो सकती। मेरा भजन करोगे तो तुम्हारी 5 कर्मेंद्रिय भी गड़बड़ नहीं हो सकती। और ये कर्मेंद्रियां तो ज्ञानेंद्रियों की गुलामित हैं, दासियां हैं। ये 5 जो कर्मेंद्रियां हैं ये काय की गुलाम हैं? आप समझ नहीं रहे। किसकी? ज्ञानेंद्रिय की। ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि ज्ञानेंद्रिय है। ये हाथ अपने आप काम नहीं करता, इसको कोई आदेश देता है हाथ तब काम करते हैं। ये पाम अपने आप काम नहीं करते, इनको कोई आदेश देता है तब ये पाम काम करते हैं। आप जो करते हैं वो किसी के, आपकी इंद्रियां, ये कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, यह अपने आप नहीं, यह किसी के कहने से काम करते हैं। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कर्मेंद्रिय को कभी कोई लाभ नहीं मिलता, लाभ तो ज्ञानेंद्रिय को मिलता है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि हम करते हैं कुछ मिलता तो ही नहीं। जो करने वाले हैं वह लेने के कभी भूखे भी नहीं होते, वह अपना नाम भी नहीं चाहते, वह अपना प्रभाव भी नहीं चाहते। कर्मेंद्रियों को मिलता क्या है? आपने प्रेम से महाराज गुरुदेव के चरणों को छुआ तो अब आप यह मुझे बताइए कि आनंद हाथों को आया या आनंद मन को आया? आप विचार कीजिए, हाथों को काय का आनंद आया है? आप पांवों से चल करके किसी मंदिर में पहुंचे तो मंदिर में पहुंचने का आनंद पांवों को आया कि आपके मन को आया? मान लिया जाए कि आप वैष्णो देवी की चढ़ाई पर 14 किलोमीटर ऊपर चढ़ करके गए और वहां भी आपने कोई घोड़ा नहीं किया, पैदल पैदल आप चढ़े और फिर जाकर जय माता दी बोले जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जा और जैसे तैसे आप ऊपर तक चढ़ गए। मैया वैष्णो रानी के चरणों में आपने प्रणाम किया और दर्शन करके आप नीचे कटरा उतर के आ गए, आप होटल पहुंच गए। सही सही बताइए कि आनंद आपकी टांगों को आया या आनंद आपके मन को आया? टांग तो दुख रही है, एक कोई चाहिए पाम दबाने वाला। आप तो बैठ भी नहीं सकते, आप तो चल भी नहीं सकते, आप तो बहुत परेशान हैं। टांगों को पामों को आनंद कहां आया? आनंद तो आपके मन को आया है। तो मन और बुद्धि के देवता कौन है? मन और बुद्धि के देवता महाराज ज्ञानेंद्र के देवता भगवान गजानन हैं, भगवान गणपति हैं। जब भगवान गणपति आपके ऊपर कृपा करेंगे आपकी ज्ञानेंद्रियां विचलित नहीं होंगी और जब आपकी ज्ञानेंद्रियां बिखरेगी नहीं तो आपकी 5 कर्मेंद्रिय कभी गलत काम कर ही नहीं सकती। ये 5 कर्मेंद्रियां गलत काम तब करती हैं जिसकी 5 ज्ञानेंद्रियां भ्रष्ट हो चुकी हैं, जिसका मन भ्रष्ट हो चुका है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जिसका चित्त भ्रष्ट हो चुका है, जिसका अहंकार भ्रष्ट हो चुका है। इसका नाम है चतुष्टय अंतःकरण। इसको क्या बोलते हैं?
चतुष्टय अंतःकरण। तो एक बार मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर शासन करने वाली 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और इन ज्ञानेंद्रियों के मालिक हैं भगवान गणपति। भगवान गजानन कृपा करते हैं तो यह ज्ञानेंद्रिय इधर उधर भटकती नहीं, और जिनकी ज्ञानेंद्रिय इधर उधर भटकी नहीं तो उनकी 5 कर्मेंद्रिय कभी गलत काम कर ही नहीं सकती। इसके लिए हमें भगवान गजानंद भगवान गणपति का आवाहन करना चाहिए। बोली गजानंद भगवान की जय हो। कथा कहां चल रही है? ध्यान है, भगवान महोत्कट की 10 भुजाएं हैं, 10 हाथ वाले बनकर के आए। आइए मैं इधर आ जाइए। तो 10 भुजाएं क्या हैं? इधर देखिए, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, यह महोत्कट भगवान। कल आप सुन रहे थे त्रेता में भगवान मयूरेश बनकर के आए। उस समय भगवान की 8 भुजाएं थी त्रेता में। द्वापर में भगवान गजानन बनकर के आए, उस समय भगवान गजानन की 4 भुजाएं थी। और कलयुग में भगवान धूम्रकेतु बन के आएंगे, उस समय भगवान की 2 भुजाएं होंगी। तो आइए हम सतयुग वाले भगवान महोत्कट की चर्चा करते हैं, और चर्चा करते 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 हम आज द्वापुर के गजानन तक पहुंचेंगे, तब भगवान का नंद महोत्सव मनाएंगे। अभी सतयुग वाले भगवान की चर्चा कर लें। ध्यान रहे हमेशा, जिनका नाम है भगवान महोत्कट। इनका वाहन कल मैंने आपको बताया। क्या वाहन है इनका? चूहा नहीं है। सतयुग वाले भगवान का वाहन है सिंह, शेर। सिंह के ऊपर सवारी वही कर सकता है जिसकी 10 भुजाएं हैं। 10 भुजाओं का मतलब, जब तक ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये 10 तुम्हारे वश में नहीं होंगी, तब तक तुम शेर की सवारी नहीं कर सकते। एक दोहा आपने सुना है क्या? राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। और एक बार दशरथ कहे तो भैया कोटि यज्ञ फल होए। मैंने सुना है, अब आपने सुना कि नहीं सुना? इसका अर्थ इतना सा नहीं है कि आप ये सोचें भैया राम राम तो सब कोई कहते हैं, महाराज दशरथ का कोई नाम नहीं लेता। यदि कोई दशरथ जपना शुरू कर दे तो उसका फल 1 करोड़ यज्ञ के बराबर हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि राम राम तो सब उच्चारण करते हैं, प्रभु का नाम तो सब लेते हैं, प्रभु राम का उच्चारण, कृष्ण का उच्चारण तो सब करते हैं, लेकिन दशरथ कहे ना कोई, दशरथ कहे ना कोई। इसका अर्थ यह है कि लोग 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय को कंट्रोल में करके भगवान का नाम नहीं लेते, और जो इन 10 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करके एक बार भी भगवान का नाम ले लेंगे तो एक नाम का प्रभाव 1 करोड़ यज्ञ के बराबर होगा। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय ये आपके मुट्ठी में होनी चाहिए। ये जहां आंखें भाग रही हैं वहां आप मत भागिए। आंखों का रिमोट आपकी मुट्ठी में हो, यह बड़ी खतरनाक है। दुनिया के जितने संबंध हैं वह सब आंख के ऊपर है। इस पूरे विश्व धरा में जितने भी अपराध ज्यादा से ज्यादा होते हैं वह सब यह आंखें कराती हैं। जितने भी पाप होते हैं उस समूचे पापों में यदि कोई आधार है, यदि कोई मूल है तो ये आंख है, ये दृष्टि है। क्योंकि जगत के जितने संबंध हैं वह तो आंख के ऊपर है। बाबा जी को बिठाइए, कार्यकर्ता लोग नहीं, आंख बताती है मेरी बहन है, आंख बताती है भाई है, आंख बताती है पिता है, आंख बताती है मां है। संबंध तो आंख के ऊपर है। मेरी तरफ देखिए बंधुओं और माताओं, वर्तमान समय में दृष्टि को सुधारने की जरूरत है। आंख हम सुधारें, जीवन सुधर जाएगा। संत कहते हैं जिसकी आंख बिगड़ी है उसका जीवन तो बिल्कुल बिगड़ेगा ही, बचेगा क्या? दृष्टि सुधार। आपने गणित पढ़ी होगी, गणित में आपने रेखा गणित भी पढ़ा होगा। उसमें एक त्रिकोण होता है, उसमें एक चतुष्कोण होता है और उसमें एक पंचम कोण भी होता है।
मैंने पढ़ा है, गणित से मैं बहुत प्रेम करता हूं, गणित से, मैथ मेरा सब्जेक्ट रहा है। बनना तो कुछ और था, लेकिन कुछ और बन गए हैं। अब जो बने हैं उसमें हमें बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है जो बने हैं उसमें। मैं प्राय अपने प्रवचन में कहता हूं कि हमारी इच्छा से होवे, हमारी जो कामनाएं वह हो जाए, अच्छा है। लेकिन हमने जो सोचा वह नहीं हुआ और परमात्मा ने जो सोचा वह हुआ, तो वह उससे भी अच्छा है, वह निश्चित रूप से उससे भी अच्छा है। हमने जो सोचा वह हो जाए, अच्छा है, लेकिन हमने जो सोचा वह नहीं हुआ और उसने जो सोचा वह हो गया, तो वह तो उससे भी अच्छा है। तो गणित में एक त्रिकोण होता है, चतुष्कोण पंचम कोण भी होता है, त्रिकोण होता है जो काम क्रोध लोभ के साथ जी रहे हैं, चतुष्कोण होता है जो धर्म अर्थ काम चार पुरुषार्थ के लिए जी रहे हैं, पंचम कोण होता है जो 5 भौतिक तत्वों से बने हुए सिर्फ इस काया के लिए, शरीर के लिए जी रहे हैं। सुबह से शाम तक सजाते हैं इसको, कितनी बार लीपा पोती करते हैं, कितने बार बालों को कितने कितने तरह तरह के इसमें कितनी इसकी व्यवस्था की जाती है, लेकिन फिर भी मठ पक ही जाता है, फिर भी झुर्रियां पड़ ही जाती हैं, फिर भी तो बचता नहीं। ये क्या है? यह पंचम कोण है। बंधु न त्रिकोण बढ़िया है, यह माहेश्मती की व्यासपीठ से बोल रहा हूं, न त्रिकोण बढ़िया है, न चतुष्कोण बढ़िया है, न पंचम कोण बढ़िया है। यदि कोई बढ़िया कोण है, यदि कोई बढ़िया है, तो वह दृष्टिकोण बढ़िया है। हमारी और आपकी दृष्टि में सुधार, दृष्टि बढ़िया। महाभारत का सूत्र है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने है, तो क्या वो दुर्योधन के सामने नहीं थे? दुर्योधन के सामने भी थे, लेकिन अर्जुन ने पहचान लिया प्रभु को, दुर्योधन नहीं पहचान पाया, क्योंकि दुर्योधन के पास आंख तो थी, दुर्योधन के पास दृष्टि नहीं थी, दृष्टि नहीं थी। ईश्वर को पहचानने के लिए दृष्टि चाहिए, और ईश्वर को बाहर की आंख से नहीं पहचाना जा सकता भैया। ईश्वर को पहचानने के लिए अंदर की आंख चाहिए, जिस आंख का नाम है विवेक की आंख। हर व्यक्ति के पास 3 आंखें होती हैं, इन माताओं को ज्यादा पता है। जब ये अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा करती हैं, जब बच्चा बात नहीं मानता तो क्या बोलती हैं? अरे मुझे तो यूं लगे थे हिये की ये फूट गई का। हिये की मतलब हृदय की आंख, एक हृदय की आंख होती है, जिसको ज्ञान की आंख कहते हैं, जिसको विवेक की आंख कहते हैं। संत महापुरुषों की कृपा से, सत्संग के द्वारा यह हृदय की आंख खुलती है। सूरदास जी के पास बाहर की आंख नहीं थी, लेकिन सूरदास जी महाराज ने अंदर की आंख से भगवान को पहचान लिया। श्री सूरदास जी, देखो कभी मौका मिलेगा तो सूर चरतावली एक आध दिन चर्चा कर लेंगे। अभी तो व्यस्तताएं बहुत ज्यादा हैं, 11-12 साल तक तो शांति लेनी नहीं है, बैठना ही नहीं है। 50 में इतने वर्ष कम है अभी जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन उसके तत्पश्चात चातुर्य मास तो मंडला माहेश्मती नगरी में ही हुआ करेगा, मैया के तट पर पूरा कर रहा। फिर तो कथाएं कैसे करेंगे? एक 7 दिन ले लिए, भक्तों के कहने से 7 दिन का प्रवचन काय के ऊपर हो जाए, इसके ऊपर हो जाए, फिर तो वह प्रवचन का वह आनंद लेंगे। अभी तो जोर से लगना है, कंधे से कंधा मिला करके लगना है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो करके गए हैं उनका नाम हुआ, वो नाम नहीं चाहते तो भी उनका नाम हुआ। तो सिंह की सवारी के लिए 10 हाथ यानी 10 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। एक ऐसा सिंह है जो पूरे जीवन में, महाराज, जो पूरे जीवन में एक सिंह, इतना बड़ा संयम इसका, इतनी ब्रह्म साधना इसकी। सिंह और सिंगनी का संबंध जैसा मैंने सुना है, बता दे, वर्ष में 2 वर्ष में
किसी संत से तो मैं सुन रहा था, जीवन में एक बार वह एक दूसरे को मिलते हैं, इसलिए मेरी माता भगवती इसको अपनी सवारी के रूप में स्वीकार कर। बहुत बड़ा संयम है। भगवान गणपति ने इसलिए अपनी सवारी में सिंह को स्वीकार किया। भगवान महूत किस प्रकार से पधारे हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं। का अंग देश के एक प्रसिद्ध नगर में एक राजा थे जिनका नाम था रुद्रकेतु। सत्ता हाथ में थी, जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ रुद्रकेतु। जीवन निकल गया आधे से ज्यादा। पत्नी का नाम था शारदा। संतान का जन्म हुआ नहीं। परमात्मा ने कृपा की तो कभी इनके घर में औलाद आई है, संतान हुई है। और महाराज 2 बच्चे एक साथ दोनों का जन्म हुआ है। बड़े बलिष्ठ हैं, बड़े बलवान हैं। और इन्हीं दोनों बालकों का नाम रख दिया। एक का नाम था देवांतक और दूसरे का नाम था महाराज नारायणतक। यह बच्चे छोटे से बड़े हुए हैं। वन में पहुंचे, इन्होंने बड़ा तप किया है। ओम नमः शिवाय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र का इन्होंने जप किया। भगवान शंकर आकर के प्रकट हुए, वरम ब्रूहि वरदान मांगिए। भगवान नंदीश्वर सामने आके प्रकट हुए और आके कहा वरम ब्रूहि वरदान मांगिए, तो मैं क्या चाहूं। शंकर भी अपने आप में बड़े विशेष देव हैं। उज्जैन महाकाल में आगामी प्रोग्राम में एक नीचे पट्टी चल रही है, राम कथा 11 अगस्त से 19 अगस्त। लेकिन टेलीविजन के माध्यम से इस गणेश पुराण को सुनने वाले उन भक्तों के द्वारा कहने पर उस राम कथा की जगह है महाकालेश्वर नगरी में सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा होगी। ऐसे भक्तों की, मान भावों की ऐसी इच्छा है। उसमें भगवान शंकर की बड़ी बड़ी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। बड़े शंकर जी के भक्त यहाँ बैठे होंगे और मुझे निवेदन किया गया कि महाराज जी आज भगवान भोलेनाथ के लिए भी थोड़ा सा कुछ बोलें। ऐसा मेरा कोई दिन नहीं निकलता जिस दिन भोलेनाथ का अभिषेक ना करूं। एक दिन क्या, जिंदगी भर बोलते रहें तो भी भगवान शिव की कथा तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। शंकर के अनुयायियों के लिए शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद बिल्कुल रामामृत की तरह है, राम बाण की तरह है। लेकिन जो रामकृष्ण के पुजारी हैं, शंकर को मानते हैं, तो शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद वह स्वीकार ना करें, क्योंकि उसके ऊपर भगवान के गढ़चंड का अधिकार है उसके ऊपर। लेकिन कुछ पिंडियां ऐसी हैं जिसके ऊपर चंड का प्रभाव नहीं होता। जो पिंडियां स्वयंभू हैं, अपने आप धरती में से महाराज प्रकट हुई है। जो पिंडियां स्वयंभू अपने आप प्रकट हुई, या जिन पिंडियों को संत महापुरुषों ने महाराज जिनकी स्थापना की है, ऐसी पिंडियां, उनके ऊपर किसी भी प्रकार के चंड का अधिकार नहीं है। नहीं तो मैंने शिव महापुराण में लिखा देखा है कि आप और देवी देवताओं के भक्त हैं, लेकिन शिव का प्रसाद आप लेना चाहते हैं तो उसको भगवान नारायण से या सालिग्राम से स्पर्श कीजिए, फिर उसको आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान शंकर का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान, लेकिन शंकर की पूजा भी भगवान गणपति की पूजा से जुड़ी हुई। शिव पंचायतन का आह्वान, बंदन, पूजन। बोलिए शंकर भगवान की। तो यह दोनों भाई भगवान शंकर के परम भगत हैं। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगिए। का वरदान में यह दे दीजिए कि हमारी मृत्यु न हो। आप राक्षसों को देखिए, निशाचरों को देखिए, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा यही मांगा कि हमारी कभी मौत ना हो, हम काऊ के मरे ही ना मारे। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, जिन्होंने अपराध किया है उन लोगों को मरने से भय लगता है, मरने से डर लगता है। आप संतों की लिस्ट पढ़िए, एक महात्मा मुझे ऐसा बताइए जिसने तप किया हो और भगवान प्रकट हो गए हो और उसने यह मांगा हो कि वरदान में ये दे दो कि हम कभी मरे नहीं। कोई भी संत, पूरा इतिहास उठा करके मुझे बता दीजिए, ऐसा कोई साधु हुआ हो, ऐसा कोई महापुरुष हुआ हो, ऐसा कोई संत हुआ हो, भगवान ने उसको दर्शन दिए हो और परमात्मा ने ये कहा हो कि वरदान मांगो, तो फिर उसने यह बोल दिया हो कि आप मुझे वरदान में यह दे दीजिए कि हमारी कभी मौत ना हो।
जो ऐसा मांगता है वह संत हो ही नहीं सकता। जिसको मरने से भय लगता है उसी को ही निशाचर की गिनती में लिया जाता है। जिनसे अपराध होते हैं, जिनसे पाप होते हैं, जो संसार का शोषण करना चाहते हैं, जो इस दुनिया को धोखा देना चाहते हैं, महाराज वह परमात्मा से ऐसा वरदान मांगते हैं। महापुरुष लोग कभी ये वरदान मांगते ही नहीं। पुराणों को आप देखिए, इन निशाचरों ने इतना तप किया, इतना तप किया, इतना तप किया, महाराज पीपल की डाली से 96,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यप उल्टा लटका रहा। 96,000 साल। नरसिंह पुराण और विष्णु पुराण के अंतर्गत यह लिखा हुआ है। किसे कहते हैं 96,000 साल? पीपल की डाली से उल्टा लटका रहा है। रावण की भी तपस्या का वर्णन किया गया है। लेकिन बाद में वरदान क्या मांगते हैं ये? कहते हम काऊ के मरा ही न मारे, हमारी कभी मृत्यु न हो। इन्होंने इतना तप किया। इनके देखे संतों का आप उठाओगे इतिहास तो निशाचरों के बराबर तप संतों का नहीं है। लेकिन दोनों का परिणाम देखिए। राक्षसों ने, निशाचरों ने इतना तप किया, उनके तप की वैल्यू नहीं, और संतों ने उनसे कम किया, उनके तप की वैल्यू है। क्यों? जो दुनिया का शोषण करने के लिए जब तप यज्ञ करते हैं, कितना भी कर लें उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जो इस संसार के उद्धार के लिए थोड़ा भी करते हैं तो उसकी अपने आप में बहुत बड़ी महानता होती है, बहुत बड़ी महानता होती है। आप एकादशी का व्रत करते हैं, कभी यह संकल्प मान लीजिए मेरे उद्धार के लिए हो। आप किसी को दान देते हैं, कभी यह संकल्प मत लीजिए यह हमारे लिए है। आपने किसी को 1 रुपया दिया, आप कोई व्रत भी करते हैं तो यह कहिए हमारी इस वंश परंपरा में 73 पीढ़ी पहले या और पीढ़ी पहले यदि कहीं धोखे से कहीं किसी की दुर्गति हो गई हो और उसकी मुक्ति हो गई हो, तो मुक्ति भी ना हो पाई हो, तो हे भगवान हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमने जितने भी एकादशी के व्रत किए हैं तो हम उन पूर्वजों के निमित्त उनके उद्धार इसको हम संकल्पित करते हैं। उनका तो उद्धार हो ही जाएगा, लेकिन महाराज उसका पुण्य बिना मांगे अपने आप आपको मिलेगा। जिस समय महात्मा अम्बरीश भगवान के धाम में पहुंचे, परमात्मा ने कहा मेरे पास में 2 चीजें हैं, एक का नाम है नरक और एक का नाम है स्वर्ग। अब यह बताइए कि आप क्या देखना चाहते हो? तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, लेकिन तुम चाहते क्या हो? महात्मा अम्बरीश ने कहा प्रभु मैं चाहता हूं एक बार आपका नरक भी तो देख लूं कि आपका नरक कैसा है। महाराज धर्मराज के दूत लेकर के चले महात्मा अम्बरीश को। नरक के कपाटों को खोला गया और देखा गया जहां कोई बिलबिला रहा है, कोई परेशान है, महाराज कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रुदन कर रहा है, बचा लो बचा लो, बहुत परेशान है। देखते ही महात्मा अम्बरीश की आंखें भर आई और इतना रोए और रोते रोते हुए भगवान के पास आए। प्रभु ने कहा मांगिए क्या चाहते हो? महात्मा अम्बरीश ने कहा मेरी मांग इतनी सी है, मैंने अपने जीवन में जितने भी एकादशी के व्रत किए हैं, नरक में पड़े हुए उन लोगों को वह सब लग जाए, उनका उद्धार हो जाए, उनका आत्म कल्याण हो जाए। नरक में जितने पड़े थे सबकी गति हो गई। और फिर भगवान ने कहा अब तुम फिर वरदान मांगिए। कहा अब काय का वरदान मांगू? कहा परेशान लोगों का उद्धार तुमने किया है तो उसका अनंत गुना पुण्य फिर आपके पास में बढ़ गया है, इसलिए अब और मांग लीजिए। अपने लिए तो कभी कुछ मांगना ही नहीं है। हम वृक्षों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वृक्षों का जीवन अपने लिए नहीं है। हम नदियों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि नदियों का जीवन अपने लिए नहीं है। हम पर्वतों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पर्वतों का जीवन अपने लिए नहीं है। अपने लिए भी जीना क्या कोई जिंदगी है? जिंदगी है नाम उसका जो जिंदगी दूसरों के लिए जी ली जाए, जो जिंदगी पराये लोगों के लिए जी ली जाए, जिनको हम जानते भी नहीं है। जीवन उनके लिए होना चाहिए। अपनों के लिए आपने किया तो क्या किया? जीवन बनाइए जटायु की तरह। माता जानकी को जटायु जानता नहीं है, लेकिन उसको पता लगा कि एक अबला को निशाचर हरण करता हुआ लेके जा रहा है। माता कुकर पक्षी की तरह रो रही है। क्या उस वन में और भी लोग नहीं रहते थे? क्या माता जानकी की आवाज कीर्तन करते हुए आवाज किसी और ने नहीं सुनी? बहुत लोगों ने सुनी होगी, लेकिन बहुतों के बीच में से एक जटायु बाहर निकल के आया जिसने महाराज रावण से युद्ध किया। रावण से युद्ध करने का मतलब है बुरे विचारों के साथ युद्ध कीजिए, अनीति के साथ युद्ध कीजिए, कुछ संस्कारों के साथ युद्ध कीजिए। युद्ध करने का मतलब है जड़ से खत्म करने की ताकत को आप तैयार कीजिए।
यह आवश्यकता है। जैसे उस समय माता जानकी रुदन कर रही थी, कीर्तन कर रही थी, तो कोई इकलौता जटायु बाहर निकल करके आया। आज भी मेरी भारत माता रुदन कर रही है। आज भी इस हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे हुए महाराज उन महान भावों के बीच मेरी भारत माता को किसी जटायु जैसे धीर की आवश्यकता है। वह बाहर निकल करके आए, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं महाराज दशरथ के घर में जन्मा, मैंने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया, मेरे हाथों से तो अंतिम संस्कार उसका होगा जो जटायु की तरह एक अबला के लिए अपनी प्राणों की बाजी हाथ रखते जाता है। मैं अंतिम संस्कार अपने हाथों से उसका करता हूं। और यह रामायण के अरण्यकांड में लिखा हुआ है। ऐसे परमार्थियों के लिए जीवन में किसी भी प्रकार की असंभव नाम की बात नहीं होती। उनकी जीवन डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं होता कभी। जिन्होंने अपने आप को परमात्मा से जोड़ लिया है। मैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज के दो शब्द यहां बोलना चाहूंगा। एक शब्द है परमार्थ और दूसरा शब्द है परमात्मा। जीवन वह है जिनका जीवन इन दो के साथ जुड़ा हुआ है। एक है परमार्थ और एक है परमात्मा। परहित जिनके बस में है, जगत में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत भाव के साथ में इसको प्रमाणित किया। आइए देखते एक चौपाई गुनगुनाते हैं। परहित बस दोनों हाथ ऊपर। ऐसी शोध की हुई है, लगता है गोस्वामी जी ने इसके ऊपर रिसर्च किया हो। ऐसी चौपाई है। परहित वस जिनके मन माही तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नहीं। जिनका जीवन परमार्थ के लिए है, जगत में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, उनके लिए सब कुछ सुलभ है। अपने जीवन को उससे जोड़े। कहूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा चिंता है परिवार की, बच्चों की बहुत भारी चिंता है। आपके बच्चे लायक हैं, चिंता ही ना करना, क्योंकि आप में ऐसे बहुत लोग बैठे हैं जिनको माता पिता का कमाया हुआ कौड़ी छदाम ना मिला हो, और लेकिन उन्होंने माँ बाबूजी की कृपा और स्वयं के पुरुषार्थ से सब कुछ तैयार किया है। माँ बाबूजी की कृपा, मेरे वाक्यों को समझें, माँ बाबूजी की कृपा और स्वयं का पुरुषार्थ, मेहनत, उससे सब कुछ खड़ा कर दिया। ऐसे आप में बहुत लोग बैठे हैं। तो चिंता फिर काय के लिए करनी है? क्यों करनी है फिर चिंता? आइए हम दैव बनकर जिंदगी का निर्वहन करें, असुर बनकर नहीं, दैत्य बनकर नहीं। जिसकी दृष्टि में खोट है वह दैत्य है, वह निशाचर है। ये राक्षसों के कोई गांव मोहल्ले नहीं होते, आप ये सोचें। जो माता पिता की बात ना माने, दूसरों की स्त्रियों को अपनी पत्नी का रूप दें, चोरी करते हैं, ठगियाई करते हैं, लफंगेगिरी करते हैं,
वही तो राक्षस हैं, निशाचर हैं। विश्वास कर लोगे मेरी बात का? नहीं करोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी को पूछिए, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, सो जानहु निश्चर श्रम प्राण। वही निशाचर है, वही राक्षस है, उनको निशाचर बोलता है भगवान को कि हमारी कभी मृत्यु न हो। भगवान शंकर से वरदान में महाराज यह मांगने लगा, लेकिन ऐसे भगवान शंकर हैं वो बिना विचारे तो दे ही देते हैं, वो है तो सोचते ही नहीं। लिंग पुराण में कथा आती है, जिन्होंने अपना